नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल में अगर आपको काम करने में, काम सीखने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। गूगल मीट एप्लीकेशन में लाइव ऑनलाइन क्लास होता है, फेस टू फेस आपके साथ बात होता है। जो काम सीखने में दिक्कत हो रहा है वो आप बोलिएगा, उस हिसाब से गाइड करके हर एक पॉइंट को जिस तरीका से मैं समझा दूंगा, आपके अंदर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और अगर आपका स्पेशल इंटरव्यू होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन के बारे में, तो जो आपका रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर है, इसका कंट्रोल और पावर वायरिंग के बारे में बहुत बेटर तरीका से एक्सपीरियंस आपको बना के रखना है। और बहुत सा जगह में देखिएगा, एक क्या होता है कि अगर आप एसएमएस में काम कर रहे हैं स्टील मेल्टिंग शॉप में, तब भी आपको डायग्राम बनाने के लिए जरूर बोलता है। लेकिन कुछ जो कंपनी होता है, सिर्फ उस जगह में आपको सिर्फ क्रेन देखना है और दूसरा कुछ भी देखना नहीं है। इसी को बोला जाता है कि आप स्पेशल किसके लिए है ना, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन के लिए। तब आपसे क्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस टाइप का? जो आपका काउंटर वेट लिमिट स्विच है, ये किस तरीका से काम करता है, इससे किस टाइप से प्रोटेक्शन मिलता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। चाहे वो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच रहे या आपका रोटरी लिमिट स्विच रहे, दोनों के बारे में ही बारीकी से नॉलेज बना के रखना है। वो भी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सही से बना के रखते हैं तो आपको जवाब देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो आपका 2025 है, 2025 में अगर आप फ्राइडोल कंपनी का क्रेन में काम कीजिएगा तो जो कंट्रोल वायरिंग अभी आप देख रहे हैं, सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपका कंट्रोल सर्किट है, इसमें जो आपका फॉरवर्ड साइड का यानी कि जो हबी से ऊपर तरफ जाएगा, तो इसमें ग्रेविटी लिमिट स्विच का इंटरलॉक दिया हुआ है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं, कोई अगर CWL बोलता है, इसका मतलब होता है काउंटर वेट लिमिट स्विच। इसी को ही ग्रेविटी लिमिट स्विच भी बोला जाता है। नाम दो गो, लेकिन जो काम करने का तरीका है बिल्कुल सेम रहता है। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है कि जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है, इसका मेन होस्ट का पैनल के साथ इंटरलॉक देने से सही रहता है या नहीं रहता है। अगर ग्रेविटी लिमिट स्विच का इंटरलॉक देना है तो किसके साथ आप दीजिएगा। ज्यादातर देखिएगा, मैं वीडियो बनाकर आप सभी को समझाया हूं कि जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच का इंटरलॉकिंग है और अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्टिव पैनल के साथ इंटरलॉक देना बहुत जरूरी रहता है। इस जगह में जो आपका मेन होस्ट का पैनल के साथ इंटरलॉक दिया हुआ है, अभी पॉइंट टू पॉइंट में जिस तरीके से समझा रहा हूं, आप भी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आप भी बोलिएगा ग्रेविटी लिमिट स्विच का जो इंटरलॉक है वो आपका प्रोडक्टिव पैनल के साथ होना चाहिए। तो ये जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है, ये किस तरीका से काम करता है। क्रेन में जो आपका सीटी है, तो सीटी में क्या होता है, एक आपका होला रहता है। इस जगह में आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच लगाया जाता है, जिसको हम लोग काउंटर वेट लिमिट स्विच भी बोलते हैं। अभी यहां से एक सीलिंग आपका थोड़ा दूर तक आता है और इसमें जो आप रोप डालते हैं, रोप के अंदर में आपका डाल दिया जाता है। जब आपका रोटरी लिमिट स्विच एक आपका लोअर के लिए लगा हुआ है और एक आपका फर्स्ट के लिए लगा हुआ है। प्रैक्टिकल में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरिया के लिए भी है और हविस के लिए भी, यानी कि दोनों के तरफ के लिए लगा हुआ है। लेकिन जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है, तो ग्रेविटी लिमिट स्विच का उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं कि कोई भी कारण से अगर ये रोटरी लिमिट स्विच फेल हो जाएगा तो आपका जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है वो काम कर जाएगा। वो जब काम कर जाएगा तो जो आपका एक्सीडेंट होने वाला था
वो किसी भी हाल में एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि जो फॉरवर्ड साइड है, अगर कोई कारण से मान लीजिए कि जो रोटरी लिमिट स्विच है ये फेल हो गया, अभी क्या है, सीधा ग्रेविटी लिमिट स्विच में जैसे ही आपका धीरे धीरे जो आपका कॉपी है इसमें आके जैसे ही टच होगा तो तुरंत क्या होगा, मेन होस्ट का जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर है ये आपका बंद हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है सही तरीका से काम करेगा। तो जब आपका फॉल्ट आता है उस टाइम किस तरीका से काम करेगा इसको भी आपको अच्छा से समझना है। जब आप इंटरव्यू दीजिएगा, जिस तरीका से मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं सेम तरीका से ही आपको आंसर देना है। हमने बताया कि रोटरी लिमिट स्विच जो है ये अगर कोई कारण से फेल हो जाएगा तो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच काम कर जाएगा और फॉरवर्ड का जो पावर कॉन्टेक्टर है ये आपका बंद हो जाएगा। तो जो आपका हॉट साइड चल रहा था उसका मोटर आपका ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। किस लिए कि जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर है इससे जो आपका 3 फेज सिल्वरिंग इंडक्शन मोटर को सप्लाई जा रहा था, सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। अभी ये जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है ये प्रोडक्टिव पैनल के साथ ही इंटरलॉक आपको भी करना है, चाहे कंपनी कुछ भी बना के दे, अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल तरीका से आपको सोचना है। किस टाइप से प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तो चाहे आपका फॉरवर्ड साइड का कॉन्ट्रैक्टर हो या आपका रिवर्स साइड का कॉन्ट्रैक्टर हो, क्यों ना जो आपका रेजिस्टेंस के लिए कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, स्टेप के लिए 3 गो, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर हो या आपका रिवर्स साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर हो, तो ये क्या होता है, कंटिन्यू देखिएगा ऑपरेट होता ही रहता है। तो इसमें कभी कभी आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसका जो प्लंजर है वो आपका जाम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग पार्ट भी। तो जब इसका प्लंजर जाम हो जाता है तो क्या होता है, जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर में 3 गो किट है, एक आर वाई और बी, एक बार अगर कोई कारण से कॉन्ट्रैक्टर जाम हो गया या प्लंजर फंस गया तो क्या होगा, आप तो सप्लाई बंद कर दिए हैं, यानी कि इस सर्किट के हिसाब से, इस सर्किट के हिसाब से क्या हुआ, रोटरी तो काम करेगा नहीं। किस लिए नहीं काम करेगा ना, ये जो आर वाई और बी है तीनों कंटिन्यू, प्लंजर फंस गया है तो आर वाई बी सप्लाई जो है वो आपका कंटिन्यू मोटर में जा रहा है। अभी रोटरी लिमिट स्विच तो किसी भी हाल में रोक नहीं सकता है, क्योंकि कंटिन्यू अगर मोटर में सप्लाई जाएगा तो मोटर घूमेगा ही। इसके बाद जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है ये भी आपका लगा हुआ है सर्किट में, लेकिन कंटिन्यू मोटर में सप्लाई जा रहा है। ये तो सर्किट को ब्रेक कर दिया, ये भी सर्किट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया मतलब ये जो एनसी बना हुआ था ये आपका एनओ बन गया, लेकिन वो रुकेगा कैसे, वो किसी भी हाल में रुक नहीं सकता है। जब तक मोटर में फेज सप्लाई जा रहा है तब तक आपका मोटर घूमेगा। तो इस टाइम क्या होता है, अगर कोई कारण से रोटरी लिमिट स्विच आपका फेल हो गया, ग्रेविटी लिमिट स्विच फेल हो गया, तब भी क्या होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। जो आपका सीलिंग रोप है, रोप ड्रम है, तोड़ ताड़ के नीचे गिरेगा। इसी को रोकने के लिए ही जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसका इंटरलॉकिंग प्रोडक्टिव पैनल से देना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिकल में बहुत सा कंपनी में आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर चिपक जाता है, प्लंजर जाम होता है, इसके अंदर में जो स्प्रिंग है कभी स्प्रिंग टूट जाता है, कभी डस्ट के वजह से एक बार आपका ऑन हो गया, अब दोबारा आप बंद भी कर रहे हैं तो बंद नहीं हो रहा है। तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, दोनों जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है कंट्रोलिंग सर्किट से बंद किया जाता है। पावर सर्किट में चाहे कोई भी जगह में आप नॉलेज बना लीजिए, चाहे आप देख लीजिए कि स्टार्ट डेल्ट स्टार्टर हो या आपका डॉल स्टार्टर हो या सॉफ्ट स्टार्टर हो, पावर सर्किट में आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं करते। जब भी आपका इंटरलॉकिंग ज्यादा देना रहता है कंट्रोल वायरिंग में ही होता है। पावर सर्किट में कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पे अगर एक फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्ट्रैक्टर है तो ये जो आपका आर वाई और बी है
ये कॉन्ट्रैक्टर का तीनों किट अगर चिपक के रह गया, यानी कि कंटिन्यू इसमें चिपकने का मतलब एक बार सट गया, अब वो कंट्रोल सर्किट आप बंद भी कर दीजिएगा तब भी वो नहीं छोड़ेगा, तो क्या होगा, मोटर में कंटिन्यू आपका सप्लाई आता ही रहेगा। अब क्या है, जो आपका एक थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है वो कितना एम्पियर में आपने सेट करके रखे हैं, उससे ज्यादा एम्पियर होगा तब जाके क्या होगा, थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होगा। या अगर आप डीएम्पियर लगा के रखे हैं डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले, तब वो जाके ट्रिप होगा। लेकिन अगर ये जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसका इंटरलॉकिंग अगर प्रोडक्टिव पैनल के साथ कर देते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या है, जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है, ठीक है, कोई कारण से आपका फेल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है, जैसे ही आपका धीरे धीरे कॉपी आके ग्रेविटी लिमिट स्विच में टच होगा, तुरंत क्या होगा, प्रोडक्टिव पैनल का जो लाइन कॉन्टेक्टर है ये आपका बंद हो जाएगा। जब लाइन कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा तो यहाँ पे फेज सप्लाई किसी भी हाल में नहीं आएगा। लाइन कॉन्टेक्टर अगर बंद हो गया तो टोटल क्रेन का जो पावर सप्लाई है वो आपका बंद हो जाता है। इसीलिए प्रोडक्टिव पैनल का ही जो डायग्राम है और जो हमने ऑनलाइन क्लास दिए हैं, पहले प्रोडक्टिव पैनल को अच्छा से समझाया है, इसके बाद ये जो आपका मेन होस्ट का पैनल है इसको समझा रहे हैं, इसके बाद जो आपका क्रॉस ट्रेवल है, लॉन्ग ट्रेवल है, इसको भी समझा देंगे। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, जो जो मेन पॉइंट में जिस तरीके से आपको समझाया हूं इस तरीके से समझाइएगा, तभी पता चलता है कि आपके अंदर में भरपूर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, नहीं तो बिल्कुल भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब बात आ जाता है, बहुत सा फ्रेंड ये क्वेश्चन करता है कि जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच है धीरे धीरे कॉपी आके इसमें तो टच हो गया तो क्या होगा, ग्रेविटी लिमिट स्विच में जो आपका सीलिंग लगा हुआ ये तो ऊपर उठ गया, तो ये तो आपका जो पावर कॉन्ट्रैक्टर फॉरवर्ड साइड का ये भी तो बंद हुआ, इसके साथ जो आपका लाइन कॉन्ट्रैक्टर है ग्रेविटी लिमिट स्विच जैसे ही आपका एनो होगा तुरंत लाइन कॉन्ट्रैक्टर भी बंद हो जाएगा, तो पूरा क्रेन का जो पावर है वो आपका बंद हो गया। तो अभी इसको ऑन करने के लिए जब तक ये ग्रेविटी लिमिट स्विच को एनसी आप नहीं बनाइएगा तब तक क्रेन ऑपरेटर किसी भी हाल में नहीं चला सकता। आपको भी कन्फर्म हो जाएगा कि रोटरी लिमिट स्विच फेल हुआ है तभी जाके ग्रेविटी लिमिट स्विच काम किया है, इसका मतलब रोटरी लिमिट स्विच हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब जाके ग्रेविटी लगा के रखे हैं, इसके वजह से जो एक्सीडेंट होने वाला था इसको रोक दिया गया है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग चीज होता है, प्रैक्टिकल में जब आप काम करते हैं तभी आपको पता चलता है, कॉन्ट्रैक्टर चिपक जाना, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में डस्ट घुस जाना, कॉन्ट्रैक्टर का जो स्प्रिंग है ये टूट जाना, या जो इसका प्लंजर है कभी जो इसका प्लास्टिक है वो भी टूट जाता है। कितना तरीका से देखिएगा, पावर कॉन्ट्रैक्टर में बहुत तरीका से फॉल्ट आता है, इसीलिए मैं भी वीडियो बनाकर हमेशा समझाता हूं कि जो आपका काउंटर वाइट लिमिट स्विच है या ग्रेविटी लिमिट स्विच है इसका इंटरलॉक हमेशा प्रोडक्टिव पैनल के साथ होना चाहिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।